हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के सारे सूत्र या फॉर्मूले को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। फ्रेंड्स, त्रिकोणमिति चैप्टर काफ़ी हद तक फॉर्मूलों पर डिपेंड है, यानी इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें इसके सारे फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, इसे फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ABC। इसमें एक न्यून कोण थीटा है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण यानी हाइपोटेनियस, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब परपेंडिकुलर, और तीसरी भुजा आधार यानी बेस। आधार को हम संक्षेप में बी कहते हैं, कर्ण को एच और लंब को पी। इस तरह से तीन भुजाएं हो गई पी बी एच। एच हमेशा फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तीसरी भुजा आधार होती है। लंब और आधार अस्थाई नहीं होते, यानी थीटा के अनुसार ये बदलते रहते हैं। इस समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिए रहने पर तीसरी भुजा का मान हम निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है पाइथागोरस प्रमेय। अब स्टूडेंट्स, इस समकोण त्रिभुज में हमें तीन भुजाएं दी गई है, लंब आधार और कर्ण। इन्हीं भुजाओं का एक दूसरे से अनुपात को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। लंब का अनुपात आधार से और आधार का अनुपात लंब से, लंब का अनुपात कर्ण से, कर्ण का अनुपात लंब से, या आधार का अनुपात कर्ण से या कर्ण का अनुपात आधार से। 6 अनुपात होते हैं, इन्हीं को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। सबसे पहला अनुपात साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, जिसे हम पी बाई एच कहते हैं। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी बी बाई एच। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, पी बाई बी। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, बाकी तीन अनुपात इन तीनों के विलोम होते हैं, यानी उल्टा होते हैं। साइन थीटा का उल्टा या विलोम है कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। तो साइन थीटा बराबर है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब, यानी एच बाई पी। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है, तो सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार, इसका ठीक उल्टा एच बाई बी। टेन थीटा बराबर है लंब बटा आधार, यानी पी बाई बी। तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी बी ऊपर और पी नीचे। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। आइए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इन 6 अनुपातों के बीच कुछ संबंध होते हैं, जिन्हें हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच के संबंध कहते हैं। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा और कोसेक थीटा को गुणा करने पर हमें रिजल्ट में 1 मिलता है। इस तरह से साइन थीटा का अनुपात पी अपॉन एच और कोसेक थीटा का अनुपात होता है एच अपॉन पी, यानी लंब बटे कर्ण, और उसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो पी और पी कैंसिल, एच और एच कैंसिल, इस तरह से हमें मिलेगा 1। इसलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा को बाईं ओर रखेंगे, कोसेक थीटा को साइड चेंज करेंगे, तो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। फिर कोसेक थीटा को इस ओर रखेंगे, साइन थीटा को दाईं ओर ले जाएंगे, तो हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। कोस थीटा इंटू सेक थीटा। उसी तरह से फ्रेंड्स, कोस थीटा और सेक थीटा के अनुपातों को हम गुणा करेंगे तो परिणाम में 1 मिलेगा, जिससे इन दोनों के बीच संबंध बन गया कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। कोस थीटा बराबर 1 बट्टे सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बट्टे कोस थीटा। कभी भी हम कोस थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 बाई कोस थीटा। उसी तरह से टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा इज इक्वल टू, ये गुणा में है, इस ओर जाकर भाग में हो जाएगा बट्टे में, तो होगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। और कोट थीटा को बाईं ओर रखेंगे, टेन थीटा जाकर हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। ये है इन अनुपातों के बीच का संबंध। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा,
और कोट थीटा बराबर होता है, ठीक, क्योंकि टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, इसलिए ये दोनों अनुपात भी बदल जाएंगे। कोस थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा नीचे। तो कभी भी हम टेन थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा की जगह लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा। नेक्स्ट है त्रिकोणमितीय सारणी। नेक्स्ट है त्रिकोणमितीय सारणी, जिसमें 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के मान दिए जाते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। लेफ्ट साइड में नीचे की ओर साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए और कोसेक ए। इस टेबल को मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया एक वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उसे जाकर देख लें और अच्छी तरह से याद कर लें। हम आगे बढ़ते हैं। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण यानी मान लेते हैं दो कोण है एक्स और वाई। एक्स और वाई दो कोण हैं जिनका योगफल 90 डिग्री के बराबर हो, ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, फिर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। एक बार साइन थीटा को बाईं ओर रखेंगे, एक बार कोस थीटा को। फिर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ भी एक बार टेन थीटा बाईं ओर, एक बार कोट थीटा बाईं ओर। कभी भी हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह लिख सकते हैं कोस थीटा, और कोस थीटा के जगह पर लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। नेक्स्ट है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। पहले सेक थीटा बाईं ओर, फिर कोसेक थीटा बाईं ओर। साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा कोट थीटा और सेक थीटा कोसेक थीटा। आगे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को जोड़ने पर 1 आता है। यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा को बाईं ओर रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक बार कोस स्क्वायर थीटा को इस ओर रखेंगे तो होगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो उस जगह पर हम रखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कभी अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो तो उस जगह पर रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर नेक्स्ट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो फ्रेंड्स, ये थे त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले। आप इसे अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, ये आपके काफ़ी काम आने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।